हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर से आपको फॉर्मूला याद होगा और फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डिटेल में मैंने सिखाया है, अलग अलग टाइप क्वेश्चन बना करके। तो वो वीडियोज़ देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये जो एपी दिख रहा है इसके हम लोग कितने टर्म्स यूज़ करें ताकि हमारा जो सम निकल करके आए वो 636 निकल करके आ जाए। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि क्या क्या दिया हुआ है। हमको ए का वैल्यू दिया हुआ है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो डी का वैल्यू भी दिया हुआ है, ए और डी का वैल्यू दिया हुआ है, साथ ही सम भी दे दिया है, यानी कि एस एन का जो वैल्यू है वो भी हमको दे दिया है। हमसे पूछ रहा है कि कितने टर्म्स यूज़ करेंगे, यानी कि टर्म्स क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं ना, यानी कि हमको यहाँ से एन निकालना है। तो ऐसे वाला फॉर्म लगा करके, यानी फॉर्मूला लगा करके जिसमें ए और डी का यूज़ होता है वो वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो ये हमारा AP है, यहाँ पर जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है तो 9 है, डी का वैल्यू कितना है भैया तो 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 हो जाएगा। और हमको यहाँ से एस एन की वैल्यू दे दी गई है, जो कि टोटल हमसे क्वेश्चन में बोला था 636 है, यानी कि टोटल जो सम निकल रहा है वो 636 निकल रहा है। तो हम क्या जानते हैं, जो एस एन होता है टोटल नंबर ऑफ सम जो होता है किसी भी टर्म में, वो क्या होता है भैया तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, इससे कई फॉर्मूला दूसरे बनते हैं, वो भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में समझाया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी गई है, देखो 636 इसकी वैल्यू दे दी गई है। यहाँ पर हमारे पास n/2 हो जाएगा, नंबर अपने को पता नहीं है तो n/, यहाँ पर आप लोग 2 लिखेंगे डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2a है ना, तो 2 × 9 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर n-1 लिख के छोड़ दो, और d की जो वैल्यू है 8 उसको यहाँ पर पुट कर दो। इस 2 को इधर ले आओ, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हमारा 2 6 12 का 2 कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 72 और 12, यानी कि इतना बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर के। इक्वल के उस साइड में n बचेगा, ब्रैकेट में हमारे पास 2 9 जा 18 हो गया, प्लस में 8 कैन से मल्टीप्लाई होगा तो 8n, और माइनस में 8 1 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा 1272 इक्वल टू, अब यहाँ देखो हमारा 18 में से 8 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। अब मैं ब्रैकेट हटा करके सॉल्व कर देता हूँ, तो उस 10 का हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 8n जो है उसका n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n का स्क्वायर आ जाएगा। अब सबको इकट्ठा कर लो, जैसे मान लो इसी को इधर ले जाओगे आप लोग, तो 0 इक्वल टू हमारे पास 8n का स्क्वायर प्लस में 10n, और प्लस में हमारे पास, सॉरी ये प्लस था ना तो इधर आकर के माइनस में हमारे पास 1272 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि इसको हम लोग लेफ्ट में ले आते हैं ताकि अच्छे से दिखे। तो ये हो जाएगा हमारा 8n का स्क्वायर प्लस में 10n माइनस में 1272 इक्वल टू 0। ठीक है, पूरा उठा के हमने लेफ्ट में ले आया, 0 को उधर राइट में लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो सभी में से 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल लो ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा 5n, और यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका 2 से मल्टीप्लाई किए थे तभी इतना बना था। अगर 2 बाहर निकाल देंगे कॉमन लेकर के तो पहले जैसा थी 636 हो जाएगा, इक्वल के साइड में 0 है। अब 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 यहाँ यानी कि 0/2 हो जाएगा, तो उससे ये 0 बन जाएगा। तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास, यानी इक्वेशन जो है वो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस में 636 इक्वल टू 0 निकल गया है। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप लोग इसका देखो क्या रूल रहता है कि बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना रहता है ना, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और हम लोग देखेंगे कि हमको बीच वाले टर्म को कितना लेकर के आना है। तो यहाँ पर मैं 636 का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो हो जाएगा 4 6 12 का 2 कैरी हो गया 1, 4 3 12 और 1 13 का 3 कैरी हो गया 1, 4 6 अरे यार 4 6 में 12 किया, कभी कहाँ ध्यान है बबुआ मेरा। 4 6 जा हमारा 12 कोई जन्म में ना होगा, 4 6 जा 24 होता है, तो 24 का 4 कैरी हो गया 2, 4 3 जा हमारे पास 12, और 2 हो जाएगा हमारा 14, तो 14 का 4 कैरी हो गया 1, फिर हो जाएगा 24 और 1 25। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। मैं यहीं पे फटाफट फैक्टराइज करता हूँ। जैसे 2 से जा रहा है, 2 का टेबल 12 टाइम पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 आगे गया तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। अब इसको 2 से दूंगा तो 636 आएगा, जैसे हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 का टेबल में हमारे पास 2 3 जा 6, और 2 का टेबल में 18 टाइम पे 36 आता है। उसके बाद फिर से 2 से हो रहा है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 आगे गया तो 2 5 जा 10, और फिर हमारे पास यहाँ से 1 आगे गया तो 2 9 जा 18 हो गया। अब 3 से हो रहा है तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब 53 आ गया, तो 53 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके जो फैक्टर निकले हैं टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि 2544 के जो फैक्टर हैं वो 53 × 3 × 2 × 2 × 2 इस टाइप से निकला है। तो हमको देखो बीच में जो 5 है ना वही लेकर के आना है, यानी इन नंबर्स को कुछ इस तरीके से देखना है कि प्लस माइनस करने के बाद 5 ही आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो इतना पहुंच जाए। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमको समझ में आ गया कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही जाएगा, बस इसी को प्लस माइनस में बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर आप इनका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 2 जा हो जाएगा 48।
तो इनका सबका मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, और इसका हम लोग यहाँ पर 53 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 53 मल्टीप्लाई होगा तो 2544 आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि इसको हम लोग 48 इंटू 53 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 48 और 53 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इतना ही होता है। साथ ही 53 में से अगर 48 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 भी आ जाएगा। तो बस वही काम करो यहाँ पर आप लोग, इसको इस तरीके से लिख लो आप लोग 4n², हमको प्लस में लाना है ना, तो 53 को प्लस में लिखता हूँ मैं पहले 53n, और फिर माइनस में लिखता हूँ 48n। तो 53 में से 48 माइनस होगा तो 5n आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर के इतना भी आ जा रहा है जो कि इसके प्रोडक्ट के बराबर है। माइनस में हमारे पास 36 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 0। अब इसमें से आपको चीज़ों को कॉमन ले लेना है, तो जल्दी जल्दी कॉमन ले लेते हैं। जैसे पहले वाले जो दो टर्म हमारे पास हैं इसमें से हमको कॉमन मिल रहा है n, तो दोनों में से n को अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा, और इधर हमारे 4 और यहाँ पर एक n भी बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4n का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4n का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर हमारे पास केवल 53 बचेगा क्योंकि हमने n को बाहर निकाल लिया है। उसी तरीके से इधर भी हम लोग जब कॉमन लेंगे ना तो हमारे पास यही आना चाहिए ब्रैकेट में। तो हम लोग जानते हैं कि 12 का टेबल जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे 4 टाइम पे 48 आता है, तो यानी कि हम लोग को 12 यहाँ से कॉमन मिलेगा इन दोनों में से। तो 12 को अगर कॉमन लोगे तो आपके पास बच जाएगा अंदर में 4n, क्योंकि 12 4 या 48 होता है। साथ ही इधर भी हमारे पास ये पहले ध्यान रखना कि माइनस हमने साइन लगाया है बाहर, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस ही माइनस होता है। और यहाँ पर भी 53 ही आएगा, क्योंकि इधर 53 आया है ना, तो यहाँ भी 53 आएगा, ये श्योर रहो आप लोग। बस पहले वाले में दिमाग लगा लेना कि यहाँ पर हमको 4n लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 12 को कॉमन लेना पड़ेगा। बाकी एग्जाम में अगर आप एकदम बहुत अच्छे से श्योर होना चाहते हो तो फिर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, आपको इतना आ ही जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं कि 4n प्लस में 53, और ये हमारा एक टर्म यहाँ से कॉमन मिल गया, दूसरा हमारे पास यहाँ से n-12 हो गया, इक्वल को साइड में 0। तो हम जानते हैं कि यहाँ से तो एक फ्रैक्शन निकलने वाला है, यानी कि अगर हम लोग 4n प्लस 53 इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -53 डिवाइड बाई में 4 हो जाएगा। और इधर हम लोग अगर n-12 इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से n की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो जो टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, वो कभी भी हमारे पास इंटीजर होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे पास फ्रैक्शन वगैरह नहीं होगा। यानी कि हम लोग अगर टोटल यहाँ पर 12 टर्म्स का यूज़ करें, जैसे 1 2 3 टर्म तो अपने को दे दिया है, इसके आगे और 12 टर्म्स और लिख लें टोटल, यानी कि टोटल 9 टर्म और लिख करके तो टोटल हमारे पास 12 हो जाएगा। तो उनका जो सम निकलेगा वो 636 निकलेगा, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 12 हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है एक AP का वो 5 है, और लास्ट टर्म जो है वो 45 है, यानी कि हमारा लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लग सकता है। साथ ही हमको बोल दिया कि सम जो है वो 400 है, तो बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, और साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस यानी D जो है उसका भी वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो मस्त तरीके से बनाएंगे, बस सिंपल वाला फॉर्मूला याद किया ही होगा आपने। लास्ट टर्म जब भी दिया रहता है तो हम लोग A+L वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, उसी फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो, A का वैल्यू 5 है, लास्ट टर्म L का वैल्यू 45 और Sn का वैल्यू 400 है। हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 और A+L, ये शॉर्टकट में है। जब लास्ट टर्म दिया रहता है तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। Sn का वैल्यू 400 दिया हुआ है, इधर से n/2 हो जाएगा, A का वैल्यू 5 और L का वैल्यू 45 दिया हुआ है। 2 को इधर ले आओ तो यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 45 और 5 हमारे पास 50 हो जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई में है तो इसको भी इधर ले आओ तो डिवाइड में 50 हो जाएगा। इक्वल को साइड में केवल n अकेला बच जाएगा, और इसका तो अपने को वैल्यू चाहिए। 0 से 0 कर लो, 5 1 जा 5 5 8 जा 40 कर दो, 8 2 जा हमारा 16 हो जाएगा। तो 16 इक्वल टू n या फिर n इक्वल टू 16, बतिया एक ही है। तो n का वैल्यू निकल गया ना। अब देखो ये जो n है इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट टर्म हमारा AP का 45 जो दिया हुआ है, तो टोटल उस AP में जो टर्म्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास 16 है, और लास्ट वाला जो है वो 45 है, यानी 16th वाला जो टर्म है वो 45 है। इसका मतलब कि हमारे पास A16 का वैल्यू ही 45 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग A वाला फॉर्मूला लगा लेंगे कि AN इक्वल टू हमारे पास क्या होता है भैया, तो A प्लस में n-1D होता है। तो यहाँ से AN का वैल्यू यानी कि जो हमारे पास 16 वाला टर्म है वो उसका वैल्यू तुमको 45 दिया हुआ है, यहाँ पे 45 लिख लेंगे। इक्वल को साइड में A के बदले में 5, n का वैल्यू हमने भी निकाल ही लिया 16, तो 16 - 1 कर दो, मल्टीप्लाई में D कर दो। तो इस 5 को इधर ले आते हैं, है ना। तो यहाँ पर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 45 में से 5 माइनस होगा तो 40 आ जाएगा। इक्वल को साइड में हमारे पास 15D हो जाएगा, 1 माइनस होकर के। अब D का वैल्यू चाहिए तो इसको भी ट्रांसफर कर दो, तो 40 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू D हो गया। दोनों 5 से कट हो रहे हैं, 5 3 जा 5 8 जा, तो D का वैल्यू जो है वो 8/3 होगा। इस तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म EP का दिया हुआ है 17 और 350, अगर कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू 9 है तो बताइए टोटल कितने टर्म्स हैं। तो बस यहाँ पर देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दिया गया है, साथ ही साथ हमको कॉमन डिफरेंस भी बता दिया, D का भी वैल्यू दे दिया गया है। तो हम लोग वहाँ पर से AN इक्वल टू A-ND वाला फॉर्मूला लगा करके टोटल टर्म्स पता कर लेंगे, कितने टर्म्स हैं वहाँ पर n का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब n का वैल्यू निकल जाएगा तो हमको टोटल सम भी पूछ रहा है, तो सम वाला फॉर्मूला लगा करके सम भी निकाल सकते हैं। पहले n का वैल्यू निकालना।
तो देखो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को लिख लो। अब हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू हमारे पास ए प्लस में एन माइनस वन डी होता है। ठीक है, ये तो हमको फॉर्मूला पता है। ए एन यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल, यानी कि लास्ट वाला जो हमारा नंबर है वो कितना दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है, तो इसके बदले में आप लोग 350 लिख लो। इक्वल के उस साइड में ए का वैल्यू 17 है, प्लस में एन माइनस वन, और डी का वैल्यू हमारे पास 9 हो जाएगा। 17 को इधर ला करके माइनस करोगे तो 333 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास एन माइनस वन, और ये डी के बदले में हम लोग यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, शायद 9 लिखने में भूल गया था पिछली बार। अब इस 9 को इधर ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 333 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू एन माइनस वन हो गया। इसको आप लोग जब कट करोगे, चाहे 3 से करो चाहे किसी से भी करो, आपका 37 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 37 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं कट पीट करने में और मल्टीप्लाई करने में टाइम बचाऊंगा, क्योंकि वो सब मैं पहले ही कर लिया है, ताकि आपका भी टाइम वीडियो में ज़्यादा खपत ना हो और मेरा भी वीडियो जो ज़्यादा लेंदी ना हो, ताकि अपलोड करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप लोग कट करना तो जानते हो, कट करना और मल्टीप्लाई करना ये सब नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, जो जरूरत रहेगा उसी को करेंगे। अब इसको इधर ट्रांसफर करूँगा -1 को, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 37 में 1 प्लस होकर के 38 आ जाएगा, यानी कि एन का जो वैल्यू निकलेगा वो 38 निकलेगा। यहाँ से एन का वैल्यू निकल गया। अब अपने से बोल रहा है कि सम बताइए, टोटल जो सम होगा वो कितना होगा। तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि n/2 और a प्लस एल वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर लास्ट हम दिया हुआ है। तो n का वैल्यू हमारे पास 38 हो गया, डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में a में हो जाएगा 17 प्लस में l यानी कि 350। तो यहाँ पे इसको अगर आप लोग कट करोगे तो डायरेक्ट कट हो जाएगा 19 टाइम पे, तो 19 मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 5 और 1 6 हो गया, तो 67 हो गया। दोनों का आप लोग जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 6973, और यही आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो आपको ध्यान यही देना है कि दिया क्या गया है और पहले क्या निकालने के लिए बोला है। तो n निकालने के लिए बोला है और a और d का वैल्यू दिया हुआ है, तो बस ये लोग फॉर्मूला लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। हम लोग को लास्ट टर्म भी बता दिया था टोटल, तो n निकल गया, तो ऐसे n का वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। स्टार्टिंग के 22 टर्म्स का सम पता कीजिए एक एपी में, जिसमें d की वैल्यू 7 है और 22 टर्म यानी 22nd टर्म जो है वो 149 है। यानी कि यहाँ से देखो 22nd टर्म का मतलब क्या होगा कि n का वैल्यू दे दिया गया है और an का वैल्यू भी दे दिया गया है कि an जो है वहाँ पर 149 है। हमको यहाँ से d की वैल्यू दे दी गई है, तो हम लोग आराम से यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। an का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो a का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, तभी फिर हम लोग सब निकाल सकते हैं सब वाला फॉर्मूला लगा करके। आइए पहले a की वैल्यू निकाल, तो इस तरीके से लिख लो, d का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू और an का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि हमको फॉर्मूला पता है कि an इक्वल टू होता है भैया a प्लस में n माइनस 1d। यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी, ये हो जाएगा हमारा 149, इक्वल के उस साइड में a प्लस में n के बदले में हो जाएगा 22 माइनस में 1 और d के बदले में 7, तो ये हो गया 149 इक्वल के उस साइड में a प्लस में 21 मल्टीप्लाई जब 7 करोगे तो आपका आ जाएगा 147। अब इस 47 इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 149 माइनस 147 इक्वल टू a हो गया। तो a का जो वैल्यू है वो यहाँ से 2 निकल जाएगा, a का वैल्यू 2 निकल गया है। अब हम लोग से सम पूछा था फर्स्ट 22 टर्म्स के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Sn इक्वल टू हो जाता है हमारे पास n/2, ब्रैकेट में a प्लस में l लगा सकते हो आप लोग। मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो हमको 22 टर्म दिया हुआ है वो लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है, तो आप लोग a प्लस एल भी लगा सकते हो। और पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि इसी को हम लोग an भी लिखते हैं। कभी कभी लास्ट टर्म जो होता है वही हमारा नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जो वैल्यू होता है n की वो भी दी हुई रहती है। तो n का जो वैल्यू है वो अपने को दे दिया गया है कि 149 है। थोड़ी देर के लिए इसको मान लो कि ये हमारा लास्ट टर्म है, तो यहाँ पर हम लोग l भी लिख सकते हैं, लेकिन l वर्ड यूज़ नहीं किया है क्वेश्चन में, लास्ट वर्ड यूज़ नहीं किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर an लिख दे रहे हैं। और इस फॉर्मूला को मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन 3 में एक्सप्लेन कर रखा है पहले से ही। तो हमारे पास ये हो जाएगा n मतलब यानी कि 22/2, ब्रैकेट में a का वैल्यू हमने भी कितना देखा भैया 2 देखा, और an का वैल्यू 149 था। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 11, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 151, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1661 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। शुरू के 51 टर्म्स के सम निकालिए उस एपी के जिसमें सेकंड और थर्ड टर्म अपने को दे दिया गया 14 और 18। अब सेकंड और थर्ड टर्म में आप कंफ्यूज मत होइएगा ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए समझाता हूँ कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला है कि सेकंड और थर्ड टर्म बोला है ना, यानी कि a2 का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 14 और a3 का जो वैल्यू है वो अपने को दिया हुआ है 18। हम क्या जानते हैं कि हमारा जो d होता है, डिफरेंस जो होता है वो कैसे निकलता है, तो हमारा थर्ड वाले में से सेकंड वाले टर्म को हम लोग माइनस करते हैं तब हमारा d निकलता है। तो यहाँ से आप लोग d निकाल दो, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, यानी कि d की वैल्यू 4 है। अब आप लोग क्या करो कि हम जानते हैं फॉर्मूला में हमारे पास a का वैल्यू आता है ना, यानी कि a का भी जरूरत पड़ता है। तो a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इस तरीके से करेंगे। हम ये जानते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, फिर मान लो जो हमारा सेकंड टर्म होता है, अगर हम लोग को सेकंड टर्म निकालना
रहता, A2 को अगर वैल्यू निकालना रहता तो हम क्या करते, A1 में D को प्लस कर देते। ये सब मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट वाले में सिखाया था, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था। उस तरीके से अगर A3 निकालना रहता है तो A2 में D को प्लस करते हैं। तो मुझे तो यहाँ से A1 निकालना है ना, तो A2 का वैल्यू मेरे पास है ही पहले से 14, प्लस में हमारे पास A1 सॉरी इक्वल के उस साइड में हमारे पास A1 हो जाएगा, और D का वैल्यू भी हमने 4 निकाल लिया है। अब इस 4 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 4 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, यानी A1 जो है वो हमारा 10 निकल करके आएगा यहाँ से। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट टर्म जो है, जो AP बन रहा है ना, वो इस तरीके से बन रहा है, पहला 10 है, फिर 14 है, फिर 18 है, डैश 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 ऐसे बन रहा है। हमको बोला था सम निकालने के लिए कितने टर्म्स का, तो 51 टर्म्स का। तो यहीं पर निकाल देता हूँ मैं। यहाँ से आप लोग लिखोगे Sn इक्वल टू हमारे पास n बाई में 2, देखो A और D वगैरह का वैल्यू अपने पास, वही लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2A प्लस में n माइनस 1D, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा n का वैल्यू अपने कितना बोला क्वेश्चन में, 51 टर्म्स बोला था ना, कहाँ ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8, हाँ 51 ही बोला था। तो यहाँ पर 51 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, अंदर में 2 मल्टीप्लाई A का वैल्यू हमने कितना देखा 10 देखा, प्लस में हमारे पास n का वैल्यू वही 51 माइनस में 1 मल्टीप्लाई में D का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 51 बाई में 2, इधर हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस में ये हो जाएगा 50 का 4 से मल्टीप्लाई, देखो 51 में से 1 माइनस होगा तो 50, उसका 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200। अब ये हम लोग ब्रैकेट अगर हटाते हैं तो 51 बाई में 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई की साइन है, 220 हो जाएगा। इसको कट कर दोगे तो 110 आ जाएगा, और 51 का 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 56 एंड 10। ये इस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ EP इज़ 49, यानी कि अगर अपन S7 का वैल्यू निकालते हैं, पहले 7 टर्म्स का अगर सम निकालते हैं तो 49 निकल करके आता है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, और जो 17 टर्म है वो कितना है, तो 289 है। फाइंड कीजिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो अगर अपने को n टर्म्स का सम निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो बताइए, आइए पता करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि जो 7 टर्म का सम है वो 49 है और 17 का 289 है। तो मुझे यहाँ देख करके आंसर पता चल गया है। कैसे पता चल गया वो समझो। 7 के स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। हमसे पूछ रहा है कि n टर्म्स का अगर आप लोग को सम निकालना हो तो कितना निकलेगा, तो वो भी n का स्क्वायर ही निकलेगा। देख लेना आप लोग आंसर अभी, लेकिन ऐसे डायरेक्ट आप लोग लिख तो नहीं सकते, लेकिन समझ जरूर सकते हो कि इस तरीके से हमको अगर हिंट दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ आंसर खुद के दिमाग में ला सकते हो। सॉल्व कैसे करेंगे वो समझो। हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे, S7 इक्वल टू हमारा n बाई में 2a प्लस में 2a प्लस में n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये हो जाएगा S7 की वैल्यू 49 इक्वल के उस साइड में हमारे पास n बाई 2 हो गया। यहाँ पर हमारा 2 और a का वैल्यू हमारे पास कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसको हम लोग 2 ही रहने देते हैं। और प्लस में हमारे पास फिर से वही n माइनस 1 और d हो जाएगा, लेकिन कुछ तो दिया हुआ है। क्वेश्चन में 9 बना रहा हूँ ना मैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, हाँ अच्छा नहीं दिया हुआ कुछ भी। तो यहाँ पर हमारे पास इतना हो गया। अब अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अच्छा n का वैल्यू तो 7 दिया हुआ है मेरे भाई, तभी तो मैं बोलूँ कुछ तो देना चाहिए ना यहाँ से। ये 7 का मतलब ही क्या है कि ये हमारा n का वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं दोबारा अगले लाइन में पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 7 बाई में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 7 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे d हो जाएगा। तो ये तो 60 आ जाएगा, और यहाँ पर से कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ कॉमन भी मिल रहा है। देखो इस तरीके से 49 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 बाई 2, यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर 6 है, तो 2 और 6 में से दोनों में से 2 बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास a बच जाएगा और इधर हमारे पास 3d बच जाएगा। समझ में है ना। देखो इसको आप लोग 6 मानो, 7 माइनस 1 क्या होता है, 6 होता है ना, तो डायरेक्ट इसको दिमाग में 6 लिख लो। तो अब हम लोग यहाँ पर 2 है और यहाँ 6 है, तो बाहर ले लेते हैं दोनों में से 2 को। तो यहाँ से 2 को बाहर लेंगे तो a बच जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा, ताकि 2 3 जा 6 हो सके। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अभी 7 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू साइड में a प्लस में 3d हो गया। ये भी कैंसिल होकर के 7 बना लेगा, तो 7 इक्वल टू a प्लस में 3d आ गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन से बन रहा है, ठीक है। सेकंड वाला को सॉल्व करते हैं। हमको बोला था S17 इक्वल टू हमारे पास है ना, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा 2a प्लस में n माइनस 1d। अब जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आपको 17 पुट कर दो और S17 का वैल्यू 289 कर दो। इक्वल के उस साइड में यहाँ पर 17 बाई 2 हो गया, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a 2a हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 17 माइनस 1d हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 289 इक्वल के उस साइड में 17 बाई 2। देखो यहाँ भी ये 16 हो जा रहा है और यहाँ भी 2 है, तो 16 और 2 में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो a बचेगा प्लस में 8d बचेगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर लो, 17 को इधर ले आओ, तो 289 डिवाइड बाई 17 इक्वल के उस साइड में a प्लस में 8d हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा 17 के टेबल से कट हो जाएगा, 17 जा होता है हमारे पास 289, तो बन जाएगा 17 इक्वल टू a प्लस में 8d। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया इक्वेशन 2 और ये बन गया इक्वेशन 1। देखो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम
2, हम लोग 1 को जो है 2 से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 को पहले लिख लेते हैं 17 इक्वल टू ए प्लस में 8d, उसके नीचे 1 को लिखते हैं 7 इक्वल टू ए प्लस में 3d। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा ए यहाँ से गायब हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये यहाँ से हमारे पास 10 आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस ये कैंसिल, 8 में से अब 3 माइनस होगा तो हमारे पास 5d आ जाएगा। d की वैल्यू निकालनी तो 5 इधर ट्रांसफर करेंगे और 5 यहाँ जा करके डिवाइड में हो जाएगा, तो 10/5 इक्वल टू d हो गया। तो d का जो वैल्यू यहाँ से 2 निकल करके आ जाएगा। अब d का वैल्यू 2 आ गया हमारे पास, तो हमारे पास अब सारी चीज़ें लगभग निकल करके आ गई हैं। अब हम लोग यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे जल्दी से, क्योंकि हमारे को अगर सम निकालना है तो a का भी वैल्यू लगता है, फॉर्मूला में a का भी जरूरत पड़ता है। तो यहाँ से आप लोग लिखोगे d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम लोग d का 2 पुट कर देते हैं। तो 7 इक्वल टू a प्लस में हमारे पास 3d है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 आएगा, 6 को इधर माइनस करके भेज देंगे तो 7 माइनस 6 इक्वल टू a हो गया, यानी कि यहाँ से a की जो वैल्यू है वो 1 निकल जाएगी। अब a का और d का वैल्यू निकल गया है, हमसे पूछा था फर्स्ट n टर्म का वैल्यू बताइए। तो हम लोग जानते हैं एस एन इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला होता है n बाई में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d। हम लोग को n टर्म्स का ही निकालना है, तो बस यहाँ पर n के बदले में n ही रहने दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। इधर जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर 1 पुट कर दो और जहाँ पर d है वहाँ पर हमारा 2 पुट कर दो। तो ये हमारे पास बन जाएगा n बाई में 2, यहाँ पर भी 2 1 जा 2 है, ठीक है, और इसके पास भी 2 है। तो ये वाला 2 को और ये 2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर में, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा और इधर मेरे पास n माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना क्या किया मैंने, इस वाले 2 को यहाँ बाहर निकाल दिया और ये भी मल्टीप्लाई में थे इसके साथ, तो इस वाले 2 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से 1 बच गया और यहाँ पर n माइनस 1 जो था वो बच गया। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर बाहर में n, यहाँ भी देखो प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई में n हो जाएगा। n और n को मल्टीप्लाई करोगे तो n के स्क्वायर आएगा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआती में ही कह दिया था, क्योंकि जिस टाइप से क्वेश्चन दिख रहा था उससे ये क्लियर था कि n का स्क्वायर ही जो होगा वो n टर्म्स का हमारा सम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होता है। चलिए एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। जो 10th क्वेश्चन उसमें हमसे बोल रहा है सो दैट a1 a2 डैश 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 an, यानी कि आपको एक AP बनाने के लिए बोल रहा है फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। हमको एक AP का हिंट दिया हुआ है, an का वैल्यू दिया हुआ है, an जो है वो इतना है, आपको a1 a2 a3 निकालना है। तो बस n के बदले में आप लोग क्या करोगे, n के बदले में 1 2 3 ऐसे पुट कर दोगे, आपका AP बन जाएगा। वहाँ से आप लोग जब इसको निकाल लोगे तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिफाइन भी इसके बारे में ये भी बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि शुरू के 15 टर्म का सम भी निकालना है। तो हम लोग यानी कि a का तो वैल्यू मिल जाएगा, तो हम लोग को d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सेकंड में से ये 1 वाले को यानी फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करेंगे तो d का वैल्यू निकल जाएगा। फिर हम लोग फर्स्ट 15 टर्म के जो सम है वो हम लोग दोनों केस में निकाल देंगे आराम से। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको पहले वाले में an इक्वल टू 3 प्लस 4n दिया हुआ है ना, हम लोग पहले a1 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा a1 का वैल्यू यहाँ से 4 1 जा 4, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7। उसी तरीके से अगर अपन a2 निकालते हैं तो a2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 प्लस में 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 और 3 11 हो जाएगा, तो a2 का वैल्यू 11 हो गया। a3 निकाल लेते हैं, कम से कम 3 टर्म निकाल लेना चाहिए, तो 3 प्लस में 4 इंटू 3 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 3 हो गया हमारे पास 15, यानी कि a3 का जो वैल्यू है 15 निकल गया। यानी यहाँ से हमारे पास जो AP बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ d का भी वैल्यू निकाल ही देता हूँ ना। तो d इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, तो हम लोग किसी में से किसी को माइनस कर सकते हैं। जैसे मैं 15 में से 11 को माइनस कर देता हूँ थर्ड में सेकंड वाले को, तो 4 आ जाएगा। किसी में से भी किसी को माइनस करो, चाहे इसमें से इसको करो चाहे इसमें से इसको करो, 4 ही निकल करके आएगा। तो d का वैल्यू 4 आ गया, AP बन गया। AP को भी आप लोग को लिख लेना है क्योंकि क्वेश्चन हमसे बोला था। तो फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म 11 और थर्ड टर्म 15 है, डैश डैश डैश, ये हमारा AP है। सॉरी थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा है अच्छे से। तो ये AP बन गया हमारे पास। अब हम लोग को बोला था कि सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे S15 इक्वल टू n बाई में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d। ठीक है, अब यहाँ पर से हमको 15 टर्म को निकालना है, तो n के बदले में 15 लिखो, 15 बाई 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा a के बदले में, फिर यहाँ पर 15 माइनस 1 और इंटू में d के बदले में कितना है, d का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दो। तो ये हमारे पास 15 बाई 2 ही रहेगा, इसमें तो हम लोग कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 7 2 जा 14 हो जाएगा, कॉमन निकाल दो क्या, यहाँ भी 2 है, अच्छा यहाँ से भी 2 कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ से 2 को बाहर निकाल देता हूँ मैं, बच जाएगा मेरे पास 7, 4 में से 2 को बाहर निकाल दिया हूँ तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 14 है ना, 14 मल्टीप्लाई में 2। समझ में आया ना कैसे हुआ, ये 14 हो गया और इसमें से मैंने ये जो यहाँ पर 4 था उसमें से मैंने 2 को बाहर निकाल दिया है, तो इससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होता है। तो 15 हो जाएगा, 14 2 जा 28, 28 में 7 प्लस करोगे तो आ जाएगा आपका 35, तो मल्टीप्लाई में 15 इंटू आपका हो जाएगा 35, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 525। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर आप कॉमन लेने में अगर आपको डिफिकल्टीज होती है तो आप नॉर्मल भी सॉल्व करोगे तो क्या क्लास में इतना ही आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर सेकेंड वाले में हमें an की वैल्यू इतनी दी हुई है, फिर से हम लोग वही काम करेंगे, n के बदले में 1 लिखेंगे पहले, तो a1 का वैल्यू मिल जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, तो यहाँ से a1 इक्वल टू हो जाएगा 5 1 जा 5, 9 में से 5 माइनस हुआ तो 4, ये मेरा पहला टर्म निकल गया। अब a2 यानी कि सेकेंड टर्म निकाल लेंगे, तो 9 माइनस 5 माइनस 2 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, तो a2 का वैल्यू 1 हो गया, तो बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो -1 भी लिख लेना। a3 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a3 के लिए हम लोग फिर से वही 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15 में से हम लोग का 9 अगर माइनस करते हैं तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग फिर से वही करेंगे कि माइनस की जो साइन है वो जरूर लगाना है आपको, माइनस की साइन को मत भूलना क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन थी। तो 3 टर्म्स हमारे निकल गए। हम लोग यहीं से डी की भी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, डी का वैल्यू कितना निकलेगा, तो मैं यहाँ पर से -1 में से माइनस कर देता हूँ 4 को, तो -1 और -4 मिल करके मेरा -5 बना लेंगे, है ना, समझ में आया ना। a2 में से मैंने a1 को माइनस किया तब डी की वैल्यू निकली, वो -5 निकल गई। अब हम लोग AP लिख देते हैं कि जो हमारा AP बना वो कैसा बन रहा है, तो पहले 4 था, फिर -1 था, फिर हमारे पास -6 था, डैश डैश डैश, इस तरीके से हमारा AP बन गया। अब हमको 15 टर्म को यहाँ पे निकालना है, तो S15 लिखो डायरेक्ट। अब यहाँ पर 15/2 लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ इस बार। उसके बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा a के बदले में, फिर यहाँ पर 15 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d यानी कि -5 हो जाएगा। यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, देखो ये तो मेरा 15/2 रहेगा ही, इन दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 को बाहर निकाल दो, 4 को अंदर ही रहने दो। उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास 2 कॉमन मिल रहा है, इसलिए मैंने 2 को बाहर निकाला है। 15 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 14 आएगा, है ना। तो 14 में से हमने 2 बाहर निकाल दिया तो बचेगा कितना, 7 और मल्टीप्लाई में -5 बचेगा। इज दैट क्लियर। यहाँ पर ये 14, इसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो, तो 14 में से 2 बाहर निकल गया तो 7 बच गया हमारा, तो 2 को बाहर निकालने से ये कटपिट हो जाएगा, बन जाएगा 15। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 4 प्लस में माइनस का 35, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 31 आ जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई में माइनस का 31 हो गया। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इन दोनों का आपस में तो माइनस का हमारे पास 465 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। किसी में भी अगर डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।